हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर ही देख ही रहे होंगे, इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एचपीयू बीएड वालों के लिए क्या कोई अपडेट है या नहीं है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। भारतीय सेना के लिए एक अपडेट है दोस्तों। भारतीय सेना के जो भी यहाँ पे हैं उनके लिए अपडेट है। एचपीयू डीएलएड के लिए अपडेट है। एचपी डीएलएड के लिए अपडेट है, ओके। और यूजी एनुअल सिस्टम एग्ज़ाम कब होंगे, बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि कब हो सकते हैं इनके एग्ज़ाम, एचपीएससी की तरफ से अपडेट है, वो भी आप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसका मैं बताऊँगा यूजी एनुअल सिस्टम वालों के एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। जो रही दोस्तों, देख लेते हैं पहली अपडेट से। ये रही दोस्तों, चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद से भी गर्म हो रही शिमला की रात। बर्फबारी के 4 दिन बाद भी राजधानी में सोमवार रात का पारा प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान। तो हिल्स क्वीन में 2 फीट बर्फबारी होने के 4 दिन बाद ही पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, अम्बाला और करनाल समेत देश के कई शहरों से शिमला का न्यूनतम पारा अधिक रहा है। रात में सुबह 8:30 बजे तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में अचानक आए ऐसे बदलाव से हर कोई हैरान है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ इसका अपना ही तर्क दे रहे हैं, लेकिन अन्य पर्यटन स्थलों पर जो है सटीक नहीं बैठ रहा है। सोमवार रात को प्रदेश का सबसे अधिक न्यूनतम पारा शिमला का रहा। तो ये यहाँ पर कुछ वेदर अपडेट यहाँ पे बताई जा गई है। ठीक है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार यहाँ पे बताए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये होगी आपकी वेदर अपडेट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट नहीं देगी सरकार, सुप्रीम फैसला सुरक्षित। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट देने को तैयार नहीं है। सरकार हालांकि बीते अक्टूबर परीक्षा में अंतिम प्रयास वालों को एक और मौका देने के लिए अब भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अभी इसका देखते हैं कब तक जो है पूरा आता है रिजल्ट, ओके। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में आज आए कोरोना के 68 नए केस। मंडी के 31, ऊना 13, कांगड़ा 7, शिमला 5। तो आज जो है दोस्तों कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 57,993। सक्रिय मामलों का आंकड़ा हो 455। आज 68 हुए ठीक, ओके। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, ठीक। चलिए कोरोना की अपडेट, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही संजौली हेलीपोर्ट में मई से मिलेगी हेली टैक्सी सेवा। चंडीगढ़, धर्मशाला और कुल्लू से आने वाले वालों को मिलेगी बड़ी सुविधा। अभी 20 किलोमीटर दूर जुब्बलहट्टी से हो रही उड़ानें। तो शिमला चंडीगढ़ के बीच 6 दिन चल रही है हेली टैक्सी। तो राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट में जो है मई से हेली टैक्सी की सेवा शुरू होगी। चंडीगढ़, धर्मशाला और कुल्लू से शिमला हेलीकॉप्टर से आने जाने वालों लोगों और सैलानियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी शिमला से 20 किलोमीटर दूर जुब्बड़ हट्टी हवाई अड्डे से हेली टैक्सी की उड़ानें हो रही हैं। संजौली हेलीपोर्ट का करीब 2 माह का निर्माण कार्य शेष है। अप्रैल तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उड़ान योजना के फ्लाइट्स शेड्यूल के लिए भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है। पर्यटन विभाग ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा है। करीब 14 करोड़ की लागत से संजौली ढली बाईपास पर हेलीपोर्ट का निर्माण काम जो है चल रहा है। आपातकाल सेवा सहित सैलानियों की सहूलियत के लिए शिमला शहर के बीच में हेलीपोर्ट बनाने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ओके। 2 माह का निर्माण कार्य शेष। उड़ान योजना की फ्लाइट्स शेड्यूल के लिए भारत सरकार की मंजूरी का इंतज़ार। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रद्द हो सकता है शिवरात्रि पर्व पर सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन। प्रशासन शिव मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को यथावत रखने के पक्ष में। मेले के आयोजन और अन्य कार्यक्रमों को लेकर बैठक के बाद होगा फैसला।
दोस्तों यहाँ पर जो है 11 मार्च से प्रस्तावित राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन को लेकर अब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। 3-4 दिन में समारोह के आयोजन को लेकर प्रशासन के तत्वाधान में होने वाली बैठक में पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। कोरोना के कारण इस बार सांस्कृतिक संध्याओं के आयोजन पर पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है, जबकि मेले में लगाए जाने वाले स्टॉलों को लेकर बैठक में कोई निर्णय होने की उम्मीद है। प्रशासन ऐतिहासिक शिव मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को यथावत रखने के पक्ष में है। मंदिर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, बाकी बाद में पता चल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईटीआई पास युवतियों के लिए दोस्तों रोजगार का मौका। शाहपुर में कैंपस साक्षात्कार 12 को 100 युवतियों का चयन करेगी कंपनी। फिटर ट्रेड के 100 युवाओं का भी होगा चयन। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 12 फरवरी को महावीर स्पिनिंग मिल्स कंपनी बद्दी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 110 युवक युवतियों का चयन नियमित आधार पर नौकरी देगी। आईटीआई शाहपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि यह कंपनी कैंपस साक्षात्कार के लिए माध्यम से 18 से 30 वर्ष की आयु की कटिंग एंड स्विंग ड्रेस मेकिंग इन एवेंड्री फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक्स व्यवसायों की 100 युवतियों का चयन करेगी। इसके अलावा फिटर व्यवसाय के 10 युवाओं का भी चयन किया जाएगा। कैंपस साक्षात्कार में 10वीं और 12वीं के पास वे युवतियाँ भी भाग ले सकती हैं जिन्होंने सिलाई कढ़ाई का ज्ञान हो। साथ ही वे युवक युवतियाँ भी भाग ले सकती हैं जो इस वर्ष अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रही हैं। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है। और चयन होने पर कंपनी पहले महीने 7,000 रुपये वजीफ़ा और 1,000 रुपये अटेंडेंस रिवार्ड देगी। वही दूसरे से 5 महीने तक 7,500 रुपये मासिक वजीफ़ा और 1,000 रुपये अटेंडेंस रिवॉर्ड दिया जाएगा। और फिर 5 महीने के बाद उन्हें रेगुलर किया जाएगा। रेगुलर होने के बाद 10,260 रुपये सीटीसी मासिक सैलरी दी जाएगी। और कैंटीन की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा भी देगी इनको। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही दोस्तों HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से अपडेट है। 756 पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। और ये है स्टोर कीपर का रिजल्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने अभी रिजल्ट निकाल दिया है। ओके, फाइनल रिजल्ट। कॉपी होल्डर भर्ती की परीक्षा स्थगित दोस्तों। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। 874 पोस्ट कोड है इसका। 11 फरवरी को रखी गई थी इसकी परीक्षा, बट अभी जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो डेट होगी, न्यू जो डेट होगी वो बाद में आपको बता दी जाएगी। ओके, तो ये कुछ अपडेट है HPSSC की तरफ से। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही दोस्तों, HPO ने घोषित किया है MMC परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है विभिन्न मतलब सभी जो MMC के जितने भी सेमेस्टर हैं उनका सभी का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा जून 2020 में ली गई थी। और अभी जो है दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर का परिणाम वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप वेबसाइट के ऊपर चेक इसको कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों भारतीय सेना में फार्मा पदों पर भर्ती 18 से 25 मार्च तक। तो यहाँ पर जो 18 से 25 मार्च तक भारतीय सेना में सैनिक फार्मा पदों के लिए भर्ती की जाएगी। यह भर्ती सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिला के युवाओं के लिए होगी। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक ने कहा कि मापदंड और योग्यता के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से 1 फरवरी की अधिसूचना का अवलोकन किया जा सकता है। ओके, तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना, उसमें पूरा आपको बता दिया होगा कैसे मतलब किसके लिए क्या है। ओके, सब कुछ वहाँ पे बताया होगा क्या क्या वहाँ पे मेजरमेंट्स चाहिए। ओके, सब कुछ। चलिए क्वालिफिकेशन वगैरह। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। तो दोस्तों 8वीं 10वीं के हज़ारों विद्यार्थी 68 केंद्रों पर देंगे छात्रवृत्ति परीक्षा। 21 फरवरी को होगी NMMS और NTSE की परीक्षा। प्रदेश भर में कोविड-19 के बीच 21 फरवरी को नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होगी। इसके लिए 68 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में कुल 7,000 विद्यार्थियों ने संबंधित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें NMMS में 8वीं कक्षा के 3800 विद्यार्थी और NTSE में 10वीं कक्षा के 3200 यानी कि 3,200 विद्यार्थी शामिल हैं। तो इनके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और जिसे विद्यार्थी SCRT सोलन की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ओके, और 832 विद्यार्थियों की मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा जिनके स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। जबकि NTSE में 51 विद्यार्थियों का चयन दूसरे चरण की परीक्षा के लिए होगा। पहले यह परीक्षा 31 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे जो है
अभी 21 फरवरी को करवाया जा रहा है। ओके, 4 साल तक 12,000 स्कॉलरशिप। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों फिर खाली रहेगी डीएलएड की सीटें, तीसरी बार काउंसलिंग करवाएगा बोर्ड। तो डीएलएड के वालों के लिए अपडेट, क्योंकि हाल में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि डीएलएड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो उससे दोस्तों की काउंसलिंग होगी। ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी 2020 की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए दोबारा से काउंसलिंग करेगा। 2 से 6 फरवरी के बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यालय में हुई दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद भी अभी भी रिक्त सीटें, यानी कि खाली सीटें बची हुई हैं, इन सीटों को भरने के लिए जल्द ही जो है अभी काउंसलिंग होगी। आंकलन होते ही शिक्षा बोर्ड रिक्त पड़ी सीटों को भरने के लिए पुनः शेड्यूल जारी करेगा। ओके, दोबारा से इनका शेड्यूल आएगा और फिर जो है 1,065 सीटों को भरने के लिए 6 फरवरी तक काउंसलिंग प्रक्रिया करवाई गई थी। तो इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड ने करीब 3,035 जो अभ्यर्थियों को बुलाया था, लेकिन अभी भी ऐसे संस्थान शेष रह गए जहाँ पर अभी भी सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही आएगा, लगेगा पता है कितनी सीटें हैं, तो वो आपको वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अभी सीटें हैं, तो अभी देखते हैं कब इनका काउंसलिंग होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो बाकी की अपडेट रह गई हमसे। तो एच पी बी एड वालों के लिए दोस्तों अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि अभी तक कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आया तो था कि सरकारी की सीटें तो भर गई हैं, बट प्राइवेट वालों के लिए कुछ नहीं उन्होंने बताया था। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि अभी पूरा यहाँ पे सीटों का आना होगा उनके पास नोटिफिकेशन, जैसे ही आएगा ये अपलोड कर देंगे। ठीक है, या तो आप कॉलेज में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो आपके नज़दीक के कॉलेज है ना, जहाँ पे आपको मतलब एडमिशन लेनी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो आप, शायद उनको भी पता हो, क्योंकि उनकी सीटें हैं, उनको भी पता होगा कॉलेज वालों को भी सीटें भर गई हैं नहीं भरी हैं। ठीक है, तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉलेज में भी। ठीक है दोस्तों, तो कॉलेज में कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पे पूरा उनको पता होता है कि कितनी सीटें भरी हैं कितनी खाली हैं। ओके, कॉलेज में कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, और जैसे ही ऑफिशियल कोई आएगा तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट कॉलेज वालों को के पास भी होता है पूरा डिटेल में कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है, कितनों ने नहीं ली है, कितनी खाली हैं, सब कुछ वहाँ पे होता है कॉलेज वालों के पास। ठीक है, डिटेल में। तो ये तो आप कॉलेज वालों से पता करो, ऑफिशियल आएगा तो मैं बताऊंगा। यूजी एनुअल सिस्टम के दोस्तों एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों अभी यूजी वालों के हैं, ये ख़त्म होंगे आपके 20 मार्च को। अगर 20 के बाद हम मान लेते हैं कि 22-23 या मार्च एंड तक भी स्टार्ट होती हैं पीजी की परीक्षाएं, तो वो भी 20-25 दिन चलेंगी। ठीक है, तो मतलब आप मान के चल सकते हो कि 15-20 तक वो भी चलेंगी फिर। ओके, 15-20 तक तो वो भी चलेंगी अप्रैल तक। तो उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम जो है, अगर इसी तरह से ये रेगुलर एग्ज़ाम लेते रहे और ज़्यादा गैप ना दिया उन्होंने पीजी वालों के एग्ज़ाम, तो आके एग्ज़ाम जो है अप्रैल 3rd वीक के बाद स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अप्रैल 3rd वीक के बाद एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो सकते हैं, अगर ऐसा ही बिल्कुल रहा तो। अगर कोई चेंज होगा तो आगे पीछे डेट्स हो सकती हैं। वैसे अगर इसी तरह से रहा कि अगर पीजी वालों के हो गए 22-23 से स्टार्ट, या कभी भी मार्च में एंड में हो गए, तो आपके 3rd वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं यूजी एनुअल सिस्टम वालों के। ओके, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो अगर इसी तरह से रहा तो ये होगा दोस्तों। अगर अगर ये थोड़ा चेंज करेंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। ओके, वैसे अगर इस तरह से रहा जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकते हैं 3rd वीक के बाद। ओके, वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।